हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेहुल राठौड़। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि एसिड बेस हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस। तो सबसे पहली चीज, एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, और सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया जिसने ये बात बताई कि हम इस तरह से एसिड बोल सकते हैं, इस तरह से बेस बोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम था रॉबर्ट बॉयल का। उसके बाद आता है अर्हेनियस, ब्रोस्टेड लोरी एंड लुईस एसिड बेस। तो जैसे जैसे हर एक साइंटिस्ट ने एसिड बेस के ऊपर थियरी दी, उसके बाद कुछ उसकी लिमिटेशन आई। तो लिमिटेशन के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने नया ट्राई किया और अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से एसिड और बेस की थियरी देके चले गए। यहाँ पर हमें पूरे के पूरी एसिड बेस थियरी नहीं पढ़नी है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, किसने किस तरह से बताया, और कितने ऐसे एसिड है, कितने ऐसे बेस है जिसको आपको याद करने हैं। कुछ ऐसे एसिड है, कुछ ऐसे बेस है कि जो नॉर्मली 10th, 11th, 12th में यूज किए जाते हैं। जिस एसिड बेस से आप कोई भी रिएक्शन इजीली कर सकते हो। यानी कि कभी किसी की रिएक्शन करनी हो या किसी की प्रिपरेशन करनी हो तो प्रिपरेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी बच्चा हो, 10th का हो या 12th का हो। तो उसके लिए आज लास्ट लेक्चर मेरा होगा एसिड कैसे, लास्ट मैं इस तरह से खत्म करूंगा कि एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है। समझ में आ रहा है? कितने एसिड ऐसे है, कितने बेस ऐसे है कि जो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, अंदर कुछ कंपाउंड ऐड कर दिया, कोई लिक्विड दे दिया हमको, और हमको बोल दिया गया कि भैया आप बताओ ये एसिड है या बेस है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आया रॉबर्ट बॉयल। तो ये रॉबर्ट बॉयल भाई साहब ने क्या किया, सुनो, कि सबसे पहले उन्होंने टेस्ट पर से बताया। दो तरह के टेस्ट किए उसने। एक लिटमस पेपर, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले उन्होंने लिटमस पेपर लिया। आप सभी लोग जानते हो लिटमस पेपर ब्लू और रेड होता है। तो उसने क्या किया कि भाई ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर लेके उसने ब्लू और रेड को सबसे पहले क्या किया, पानी में भिगो दिया। उसके बाद उसने उस कंपाउंड पे ब्लू को डाला। तो एक कंपाउंड था उसमें ब्लू जो था वो रेड हो गया, और दूसरा जो कंपाउंड था उसमें जो रेड था वो ब्लू हो गया। तो लिटमस पेपर, दोनों लिटमस पेपर में चेंज आए, दोनों डिफरेंट कंपाउंड से। समझो, एक में क्या हुआ, ब्लू से रेड। तो जब ब्लू से रेड होता था, क्या हुआ, ब्लू से रेड, तो उसको हमने एसिड बोला। क्या बोला, एसिड। तो जो कंपाउंड था, जिस कंपाउंड में उसने लिटमस पेपर ऐड किया, यानी कि कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू, तो वो कैसा हो गया, रेड। तो उसको, उस कंपाउंड को हमने क्या बोला, एसिड। उसके बाद दूसरा क्या किया उसने, रेड को ऐड किया तो ब्लू बन गया, उसको इसने बोला बेस, जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे बुरु लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड, यानी कि लाल। यहाँ पे लाल जो था वो क्या हो गया, भूरा। तो आपको वो गोलमाल की तरह भूला लागू नहीं करना है, बराबर। एकदम इजी ट्रिक है कि जो एसिड होता है वो डेंजरस होता है, डेंजर होता है, और डेंजर के लिए हमारे पास रेड है। तो जब रेड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। तो ब्लू होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेस। चलो समझ में आ गया। तो ये था रॉबर्ट बॉयल की कहानी। रॉबर्ट बॉयल ने एक टेस्ट पर से किया, दूसरी टेस्ट उसने की। तो जिस तरह से डायरेक्टली हम टेस्ट करें, अगर टेस्ट हमें खट्टा लगता है यानी कि सौर लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एसिड। और जब हमको बिटर यानी कि तूरा लगेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, बेस। समझ में आ रहा है? जब खट्टा लगेगा तो हम बोलेंगे एसिड, जब तूरा लगेगा तो हम उसको बोलेंगे बेस। चलो समझ में आ गया। ये दोनों टेस्ट सबसे पहले किसने बताई, रॉबर्ट बॉयल ने बताई। किसने बताई, रॉबर्ट बॉयल, कि जिसने सबसे पहले एसिड कैसे पहचाना जाता है, बेस कैसे पहचाना जाता है, उसको उसके बाद सबसे पहले थियरी। उसके बाद आया अर्हेनियस। अभी आप सभी लोग जानते हो कि सारे एसिड ऐसे नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली टेस्ट कर सके। कुछ एसिड देखते ही डरावने लगते हैं हमको कि भाई ये क्या है। अभी इसमें
उंगली डाली तो उंगली बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, समझ में नहीं आता, तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थियरी ज्यादा देर तक नहीं चलती। ये कुछ खाने पीने के एग्जाम्पल या कुछ नॉर्मली एग्जाम्पल वाले, नॉर्मली यहाँ पर एसिड बेसिस होते हैं तो वहां पे डाइल्यूटेड एसिड बेस होते हैं, वहां पे थियरी अप्रूव हो सकती है, बट ज्यादातर ये थियरी अप्रूव नहीं होती। तो उसके बाद कौन आया? आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने क्या किया, सबसे पहले ध्यान रखना क्या बोला आर्हेनियस ने। तो एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, वाटर को हम बोलेंगे आयोनाइज किया, यानी कि उसको आयनीकरण, जलीयकरण किया। जलीयकरण, आयोनाइजेशन, सबसे पहले वाटर लेना बहुत जरूरी है उसमें, बराबर। इन एक्वियस सॉल्यूशन, जलीय द्रावण, समझो यहाँ पर एक बीकर था, वाटर लिया और उसमें उसने कुछ कंपाउंड ऐड किया, मानो कि उसने एसिड ऐड किया। क्या ऐड किया? एसिड। तो एसिड ऐड करने के बाद इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? H प्लस प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? H प्लस। तो उसने बोला इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय द्रावण में अगर कोई कंपाउंड ऐड करने से, वाटर के अंदर कंपाउंड ऐड करने से H प्लस प्रोड्यूस होता है, तो वो कंपाउंड क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। किसने बोला था ऐसा? आर्हेनियस ने। उसके बाद एक बीकर में हमने मानो कोई कंपाउंड ऐड किया, तो उसमें OH माइनस प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब OH माइनस प्रोड्यूस हुआ तो उसको हमने बोल दिया बेस, यानी कि आर्हेनियस ने क्या बोला कि भाई H प्लस प्रोड्यूस होता है तो हम उसको एसिड बोलेंगे, OH माइनस प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बेस बोलेंगे। हमारे पास बहुत सारे एसिड बेस है, लाइक एग्जांपल हम एक HCl ले लें, H2SO4 ले लें। तो देखो दोनों में हाइड्रोजन है कि नहीं है, और मैंने बोला था कि आपको कोई भी रिएक्शन याद करनी हो तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर से आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पर HCl में H ऑलवेज H प्लस बनेगा, Cl माइनस 1 बनेगा। ये कैसे बनेगा मैंने आपको बताया था, 17 एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 आर्गोन जैसा बनेगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हाईली अनस्टेबल बनेगा। ये मैं समझा रहा हूँ H प्लस के बारे में। उसके बाद H2SO4 में कितने H प्लस है? 2, तो यहाँ पर क्या होगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो ये हो गया। देखो जैसे आर्हेनियस ने बोला कि एसिड जो है वाटर के अंदर, पानी के अंदर H प्लस प्रोड्यूस करेगा, और जो बेस होता है हमारा लाइक NaOH, तो NaOH में क्या होगा? Na प्लस 1 होता है, आपको मालूम है 11 उसका एटॉमिक नंबर है, और होगा OH माइनस 1। तो यहाँ पर देखो बेस जो है उसने OH माइनस प्रोड्यूस किया, तो उसको हम बोलेंगे बेस। ये थियरी थी आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस की थियरी में कुछ ऐसा हुआ कि ट्विस्ट इस तरह से आया। एक एग्जांपल था NH3। कौन सा एग्जांपल था? NH3। आप सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, और अमोनिया जो है वो वीक बेस है, यानी कि निर्बल बेस, बराबर। तो ये वीक बेस है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, NH3 उसकी फॉर्मूला है NH3। तो बेस का हमने क्या बोला? आर्हेनियस ने क्या बोला बेस का? कि भाई OH माइनस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर तो OH माइनस है ही नहीं, तो NH3 कभी OH माइनस प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो क्या NH3 को हम बेस नहीं बोल सकते? तो यहाँ पर उसकी लिमिटेशन आ गई कि आर्हेनियस की वो लिमिटेशन थी कि वो NH3 वो बेस है वो नहीं समझा पाया, क्योंकि NH3 जो था वो कभी OH माइनस प्रोड्यूस नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो वो एक लिमिटेशन थी, उसमें सबसे पहले मजेदार लिमिटेशन क्या थी उसकी? NH3। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई आर्हेनियस की लिमिटेशन कौन सी थी, बराबर। NH3 वो समझा नहीं पाया। उसके बाद उसने बोला कि H प्लस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? H प्लस। अभी H के बारे में हम पढ़े। अभी H उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो बन जाएगा H प्लस 1। अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे उसमें? 0 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन में हो जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल बनता है। क्या बनता है? हाईली अनस्टेबल। वो स्टेबल, स्थायी नहीं रहता। समझ रहे हो? तो इतना हाईली अनस्टेबल हो जाता है कि किसी के पास भी वो रिएक्शन कर सकता है। तो जब वाटर में हम एसिड ऐड करेंगे उसमें H प्लस प्रोड्यूस होगा, तो H प्लस इजीली एकदम फास्ट रिएक्शन करेगा। किसके साथ? वाटर के साथ। तो उस वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाएगा? H3O प्लस। क्या बनाएगा? H3O प्लस। तो जिस तरह से आर्हेनियस ने बोला भाई अंदर H प्लस प्रोड्यूस होता है, तो जैसे H प्लस प्रोड्यूस होता है वो फटाक से H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो एक और उसकी लिमिटेशन हो गई कि H3O प्लस बनाता है, H प्लस होता है वो स्टेबल नहीं होता है। और दूसरी जो सबसे मजेदार बात थी NH3 जो कि बेस है, बट हम आर्हेनियस के हिसाब से पढ़ा नहीं सकते, यानी कि समझा नहीं सकते। क्लियर?
चलो यहाँ पे आप समझ गए, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ओके चलो, यहाँ पर हम आरएनएस का अब तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद कौन आएगा? ब्रोस्टेड लॉरी। उसके बाद ब्रोस्टेड लॉरी ने क्या बोला? देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड बनानी भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस तरह से पढ़ा रहा हूं उस तरह से याद रखो, बस सिंपल एकदम। चलो ये समझ गया कि H प्लस प्रोड्यूस होगा और H माइनस प्रोड्यूस होगा, यानी कि उत्पन्न होता है। समझ में आएगा? इन वाटर, पानी के अंदर। चलो और एक हमारा एग्जाम्पल ब्रोस्टेड लॉरी के बारे में। तो ब्रोस्टेड लॉरी ने क्या बोला कि H प्लस के पर, जिसको H प्लस को हम प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन की बात करें हम, तो H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अंदर बाकी कौन है? खाली प्रोटॉन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। डन। तो H प्लस को हम प्रोटॉन बोलेंगे। तो वो थियरी को अलग अलग टाइप से बोला जाता है कि H प्लस डोनेटर, H प्लस एक्सेप्टर, यानी कि H प्लस दान करेगा, H प्लस स्वीकारेगा। समझ में आ रहा है? और एक बात बोल सकते हैं हम, प्रोटॉन डोनेटर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझ में आ गया? चलो HCl एसिड, कोई भी एसिड है हमारे पास, तो एसिड H प्लस रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। यहां पर हम क्या पढ़े? H प्लस रिलीज करता है। तो उसको हमें सिर्फ किस तरह से लिखना है ब्रोस्टेड लॉरी की थियरी में कि H प्लस जो है रिलीज नहीं करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। किस तरह से? लाइक मानो मैंने अभी HCl लिया प्लस वाटर लिया, तो होगा क्या इसमें? H प्लस और Cl माइनस होगा। देखो रिएक्शन कितनी इजी है। मैंने बोला था आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाए, जो मैंने बेसिक पढ़ा है वो पता चल जाए, तो आप इजीली रिएक्शन कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा? ये H2O, इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास, वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी लुईस में, बराबर। चलो तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा H प्लस को, और क्या बनाएगा? H3O प्लस। तो बचा क्या इसके पास? देखो Cl माइनस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हुआ क्या कि HCl जो था, हम उसको आरएनएस के हिसाब से बोले तो H प्लस प्रोड्यूस करता है, ब्रोस्टेड लॉरी के हिसाब से बोले तो H प्लस डोनेट करता है। देखो यहाँ पर HCl में से H प्लस निकल गया, इसने डोनेट कर दिया, उसने दान कर दिया। किसको कर दिया? वाटर, H2O। और H2O क्या बन गया? देखो H3O प्लस। यानी कि जो H प्लस डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। H प्लस डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। और जो H प्लस गेन करता है उसको हम क्या बोले? बेस। किसने बताया ऐसा? ब्रोस्टेड लॉरी ने बताया। उसके बाद देखो जो हमारा लिमिटेशन था यहाँ पर NH3 का, कि अरेनियस वो चीज समझा नहीं पाया था कि NH3 बेस है, तो वो चीज किसने बताई आपको? ब्रोस्टेड लॉरी ने। देखो NH3 हमारे पास, देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कोई भी एसिड और बेस के बारे में, तो वहां पे ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाद में मैं ऐसा बोलूँ कि ब्रोस्टेड लॉरी बोलो, लुईस बोलो, इसको किस तरह से पूछा जाता है, किसकी पीएच ज्यादा है, किसकी पीएच कम है, पीके वैल्यू किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, ये सारे क्वेश्चन जी नेट में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखियो, बराबर। NH3 देखो उसके पास लॉन पेयर होता है प्लस H2O, तो इसमें से H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर जो हमारा H प्लस है वो कौन गेन कर लेगा? नाइट्रोजन, यानी कि वो डोनेट करेगा, लॉन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस गेन करेगा, ये बन जाएगा NH4 प्लस। क्या बनेगा? NH4 प्लस एंड OH माइनस 1। देखो यहाँ पर ये डाउट आपको क्लियर कर रहा हूं मैं कि लॉन पेयर किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता है, कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो NH3 ने क्या किया? H प्लस को गेन किया, तो ब्रोस्टेड लॉरी ने वो चीज समझा दी कि जो भाई H प्लस गेन करेगा उसको हम बोलेंगे बेस। H प्लस गेन करे उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ये NH3 हमारा वीक बेस है और यहाँ पर ब्रोस्टेड लॉरी के थ्रू हमने उसको समझा दिया। क्लियर? डन। चलो यहाँ पर रॉबर्ट बॉयल हो गया, अरहेनियस हो गया, ब्रोस्टेड लॉरी हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, रॉबर्ट बॉयल ने टेस्ट पर से बताया ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। समझ में आ गया? श्योर एंड बिटर, यानी कि खट्टा और तूरा। चलो यहाँ पे अरहेनियस ने क्या समझाया? H प्लस प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर ब्रोस्टेड लॉरी ने क्या बोला? H प्लस डोनेट करेगा और H प्लस गेन करेगा, OH माइनस नहीं बोलना है, H प्लस, सिर्फ H प्लस। समझ में आ गया? उसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे लुईस के बारे में बात करें, ये सबसे मजेदार बात है और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी है लुईस की, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अभी मैं ये रेस कर रहा हूँ। देखो ब्रोस्टेड लॉरी, अगर लुईस एसिड बेस आपको पढ़ना है तो सबसे पहले वो बेसिक टॉपिक याद करो आप कि जब मैंने 1 to 20 एटॉमिक नंबर करवाया था, लाइक मानो कि NH3, अभी कोई एसिड बेस ले ले हम NH3 नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा? मध्यस्थ परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए 3। तो नाइट्रोजन की स्टोरी आप पता करो, 7 एटॉमिक नंबर है उसका, 2 5, यानी कि वो 3 उसकी वैलेंसी है, तो वो 3 एटम से वो बाइंड हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर है, जिसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डेड, अबंध कारक। समझ में आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, उसमें से 3 उसने बॉन्ड बना दिए और 2 इलेक्ट्रॉन उसके बचे, वो यहाँ पर लोन पेयर है, देखो है कि नहीं है? तो उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि वैसे ही पड़े। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी दर्शाता है। तो आपको समझ में आया कौन से ऐसे सेंट्रल एटम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेगा। अभी मैं उससे भी इजी ट्रिक देता हूं, समझो। वो बेसिक टॉपिक याद करो, 1 to 20 एटॉमिक नंबर में मैंने बोला था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोर देन 4 और लेस देन 4। तो ध्यान रखना, जिसमें मोर देन 4 होगा, जो नॉन मेटल होगा, क्या होगा, नॉन मेटल यानी कि अधातु होगा, वो एलिमेंट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? सभी चीज एक ही है, बस घुमा फिरा के बताई गई है। देखो यहाँ पर मैं और एक बात बताऊं, H2O अभी हमने रिएक्शन देखा तो NH4 प्लस बन गया। क्या बन गया, NH4 प्लस और OH माइनस 1। तो देखो यहाँ पर इसको हमने बोला सबसे पहले कि H प्लस गेन करता है ब्रोस्टेड लोरी, और यहाँ पर मैं लुईस के हिसाब से किस तरह से बोलूंगा, देखो ये NH4 कैसे बना, तो ये नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था वो H प्लस को डोनेट कर दिया। तो H प्लस को डोनेट करने के बाद यहाँ पर 4 बॉन्ड बन गए, देखो 4 बॉन्ड, यहाँ पर और एक H होगा। तो ए बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास H प्लस के पास तो था ही नहीं, H प्लस के पास था ही नहीं, बट उसको किसने दिया, नाइट्रोजन ने दिया। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे डोनेट किया, किसी को दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1। तो उसके पर चार्ज कितना आएगा, +1। चलो समझ में आया, नाइट्रोजन के पर +1 चार्ज किस तरह से आता है, +1 ही है, इसीलिए मैंने सिर्फ प्लस लिखा है, बराबर। इसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं, NH4 प्लस। डन। तो यहाँ पर जो H प्लस गेन करता है उसके हिसाब से हम ब्रोस्टेड लोरी बोलते हैं। तो ये गेन कैसे करता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, डोनेट किया। तो ये कौन सी थियरी हो गई आपकी, लुईस एसिड बेस थियरी। जो सेंट्रल एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, इसको हम बोलते हैं दान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। समझ में आ गया? अभी लाइक मानो कि AlCl3। चलो बताओ, अभी सेंट्रल एटम देख के आप इजीली बता सकते हो कि ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, AlCl3 क्या लुईस एसिड है कि बेस है? मैंने अभी बताया कि लुईस एसिड बेस के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर पर से ध्यान करना है आपको कि भाई मोर देन 4 और लेस देन 4। हमारे पास सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। देखो ये बहुत सारी ट्रिक होती है बहुत लोगों के पास, मेरे साथ ये ट्रिक है, आप अप्लाई करो एक बार। 13 एटॉमिक नंबर हुआ 283। ये आप याद कर लोगे तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर मोस्ट में 3 है, यानी कि मोर देन लेस देन 4 है, 4 से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। देखो अभी 4 से ज्यादा थे तो उसने डोनेट किया, तो 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, इसीलिए AlCl3 को हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। किस तरह से, लाइक मानो अभी हमारे पास HCl है, कुछ भी है, HCl मान लो, यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको करेगा, एल्यूमिनियम, और ये क्या बन जाएगा, AlCl4 -1। -1 क्यों आया कि यहाँ पर सेंट्रल एटम जो एल्यूमिनियम है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया, इसीलिए उसके ऊपर -1, इसने रिमूव किया इसलिए उसके ऊपर +1। चलो समझ में आ गया? तो लुईस एसिड बेस थियरी किस तरह से पढ़ाई हमने कि इलेक्ट्रॉन पेयर पर से, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे बेस। ये ब्रोस्टेड लोरी से डिफरेंट है। देखो ब्रोस्टेड लोरी में क्या बोला, H प्लस डोनेट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसको हम H प्लस डोनेट करने वाले को एसिड बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को हम बेस बोलते हैं। मैं रट्टा लगाने का नहीं बोल रहा हूँ, आप NH3 पर से सारी थियरी याद रख सकते हो। किस तरह से, देखो यहाँ पर NH3, ये दोनों का जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो यहाँ पर देखो NH3। तो NH3 क्या है आपको पता है,
बेस है, मैंने बता दिया। चलो बेस क्या करेगा, देखो यहाँ पर इसके पास लॉन पेयर है। देखो बेस जो हमारा NH3 है वो H प्लस गेन करेगा, यानी कि वो बनेगा NH4 प्लस। तो जब H प्लस गेन करेगा उसके हिसाब से आपको बोलना है, तो आप बोल सकते हो कि ब्रोस्टेड-लोरी थियरी क्या होती है। ब्रोस्टेड-लोरी H प्लस गेन करता है। अगर लुईस के हिसाब के आपको समझना है तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास पड़े नॉन बॉन्डेड, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद कौन सी थियरी आती है, लुईस एसिड बेस थियरी। चलो समझ में आ गया। देखो यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान, रॉबर्ट बॉयल, आर्हेनियस, ब्रोस्टेड-लोरी एंड लुईस एसिड बेस थियरी। यहाँ पर रॉबर्ट बॉयल ने क्या बोला, टेस्ट पर से बोला। आर्हेनियस ने H प्लस और OH माइनस पर से बोला। ब्रोस्टेड-लोरी ने H प्लस डोनेट और H प्लस गेन पर से बोला। लुईस एसिड बेस ने इलेक्ट्रॉन पेयर पर से बोला। समझ में आ रहा है। देखो AlCl3 हमारा क्या हो गया, एसिड। भी आपको कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सेंट्रल एटम देख के कि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें हो गए, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, मोर देन 4 वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। और जो गेन करेगा उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। चलो समझ में आ गया, डन। तो यहाँ पर हमने एसिड बेस की सारी थियरी अभी पढ़ ली है, और कौन से ऐसे एसिड है और बेस है जिसको आपको याद करना है। तो वो एसिड बेस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और वो बनता भी कैसे है वो भी अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कौन से है, वीक कौन से है, इस तरह से हम करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलते हैं प्रबल एसिड, HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आप ऐसे ही लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं HNO3 को, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद देखो प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपको कितने याद रखने हैं, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे हैं, उनको सिर्फ इतने याद रखने हैं अभी, बराबर। HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अभी हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग बेस, वो कौन से हमारे पास, NaOH, KOH, MgOH। आपको ये सारे एसिड बेस बनाने भी आ जाएंगे जब मैं लास्ट में बता दूंगा ट्रिक, बराबर। यहाँ पर पढ़ लो अभी। तो NaOH, KOH, MgOH। NaOH को बोलते हैं सोडियम, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। K को पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो समझ में आ गया सबको। चलो ये हमारे थे स्ट्रॉन्ग बेस। अभी और एक हमारे वीक है, यानी कि वीक एसिड जिसको बोलते हैं, निर्बल। H2CO3 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और बहुत सारे एसिड है ऐसे कि जो वीक है, लाइक मानो कि CH3COOH। एसिडिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक एसिड। देखो बाद में उसके बेस, निर्बल बेस NH4OH याद रखना है आपको। NH4OH का नाम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। चलो फिर से एक बार, यहाँ पे कितने एसिड बेस मैंने आपको दिए, 3, 6, 8, 9। ये 9 एसिड बेस आपको सिर्फ याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से, वीक कौन से, उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे जो एसिड और बेस मिलाकर सॉल्ट बनते हैं, वो सॉल्ट की पीएच ज्यादातर पूछी जाती है। याद रखो, अभी आपको अपने क्वेश्चन देखे होंगे NH4Cl, उसकी पीएच कितनी होती है, वो एसिडिक है या बेसिक है। NH4Pl एक सॉल्ट है, यानी कि क्षार है, तो उसकी पीएच सब लोग बोलते हैं क्षार की पीएच तो 7 ही होती है ना, आप लोग ऐसा बोलेंगे। बस इसकी पीएच 7 नहीं होती है, वो न्यूट्रल नहीं होता है, समझ में आया। तो ये सॉल्ट की पीएच किस तरह से डिसाइड की जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। चलो सबसे पहले आप इतने एसिड और बेस लिख लो, और आप खुद से याद रखने का ट्राई करो कि भाई एसिड जो है हमारे HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 और एसिडिक एसिड CH3COOH हमारे पास वीक एसिड है, यानी कि निर्बल एसिड है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से, NaOH, KOH, MgOH, और वीक बेस कौन से, NH4OH। चलो ये आप इतना याद रख लोगे, तो उसके बाद एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, वो मैं पढ़ाऊंगा। चलो यहाँ पर डन इतना। चलो
अभी हम बात करते हैं एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है। देखो अभी आपको रट्टा नहीं लगाना है, इस तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखो आप। सबसे पहली बात बेस की करते हैं। देखो बेस हमारे पास, मैंने क्या बोला, NaOH बेस है हमारे पास। तो देखो किस तरह से याद रखना है आपको, NaOH बेस में देखो Na है हमारे पास। Na क्या होता है, मेटल। क्या होता है, मेटल। समझ में आ रहा है, मेटल यानी कि उसको हम धातु बोलते हैं। तो हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है, जिसको हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर, पानी के साथ। तो मिलेगा क्या हमें, बेस। ध्यान रखो, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगा, जब हमारे पास मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड होगा, उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो बेस मिलेगा। आपको ये इक्वेशन रट्टा नहीं लगाना है, आपको किस तरह से याद रखना है, जिस तरह से आपको कोई भी बेस याद हो, कोई भी बेस याद कर लो, कोई भी बेस, वो बेस में मेटल होगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, मेटल ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर। तो क्या बनेगा, बेस। देखो मेटल ऑक्साइड लाइक हमने अल्कली मेटल ले ले, अल्कली मेटल में लिथियम ले ले, सोडियम ले ले, कोई भी। देखो अभी हम सबसे पहले सोडियम की बात करें, सोडियम Na ऑक्साइड बनाओगे तो साथ में ऑक्सीजन होना जरूरी है। देखो Na जो होता है वो +1 होता है और ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है। तो हमको पता है यहाँ पर × 2 करना पड़ेगा, Na2O, वो मैंने बेसिक में बताया है, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये किस तरह से लेना है, सभी बच्चों को ये याद रहना चाहिए, बराबर। उसके बाद वाटर यानी कि पानी, H2O। देखो मैं यहाँ पे रट्टा लगाने की नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सबसे पहले बेसिक मैंने स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि Na2O किस तरह से बनता है, बराबर। सोडियम ऑक्साइड, तो वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, देखो इसमें Na+ और ऑक्सीजन -2, यहाँ पर क्या होगा, H+OH -1, यहाँ पर होगा 2Na+1 और ऑक्सीजन -2। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगी, OH-1। देखो यहाँ पर इसका +2 चार्ज है, +1 करके +2, इसका -1 -2, -1 -1 -2। तो Na+ और OH- कितने हैं, 2। तो 2 मोल NaOH, यानी कि वो बन गया हमारा बेस। तो बेस फाइनली बना कैसे, देखो बेस बना कैसे, सोडियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। तो बेस कैसे बनता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने से बेस बनता है। देखो पानी तो पानी होता है, आपको मालूम है। तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, वो उसका नेचर कैसा हुआ, ये समझने वाली बात है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से क्या बनता था, बेस, वाटर। तो वाटर है हमारे पास, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर हुआ बेसिक। क्या हुआ, बेसिक। अभी आपको ये पता चलेगा बच्चों, तो आपको वो थियरी पता चलेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो थियरी सब लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डाउन द ग्रुप मेटालिक एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो वो कब पता चलेगा, जब आपको ये पता चलेगा। तो आप इसको अच्छे से लर्न करो, बाद में जब वो थियरी बढ़ाऊंगा तब मैं वो बताऊंगा। क्लियर। देखो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनेगा, बेस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो पोटेशियम का ले लें, पोटेशियम K2O प्लस वाटर। ये आपको अपने आप से लिखने का आ जाना चाहिए। देखो K2O प्लस वाटर तो क्या होगा, 2 मोल KOH। अपने हिसाब से ही करना। और एक एग्जांपल लेना, अपने हिसाब से कोई भी मेटल लेना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी ले लेना, मेटल ऑक्साइड लेना, वाटर लेना, और यहाँ पे बेस बना के मुझे होमवर्क में बता देना कि कितने आपने खुद से एग्जांपल ऐसे ट्राई किए, बराबर। चलो उसके बाद बेस के बाद हम एसिड की बात करते हैं। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड लिया, तो उसमें हम क्या लेंगे बेस में, अरे एसिड में नॉन मेटल ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा, एसिड। किस तरह से, देखो यहाँ पर फटाफट देखो, अधातु ऑक्साइड। हमको रट्टा ये भी नहीं लगाना है। देखो यहाँ पर हम एक बात करें, H2CO3 हमने पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है H2SO4। H2SO4 एसिड है हमारे पास। चलो एसिड में सेंट्रल एटम जो है वो हमारा सल्फर है। सल्फर है कि नहीं है, सल्फर कैसा है, नॉन मेटल है, अधातु है। तो ये एसिड बना किससे होगा, नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल हमको क्या लेना है, ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हम ले लेते। इसकी स्पेशल प्रिपरेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट प्रोसेस। यहाँ पर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, H2SO4। समझ में आ रहा है। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या हुआ, एसिड मिला हमें। समझ में आ रहा है।
जब अधातु ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड मिलता है, और धातु ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो बेस मिलता है। समझ में आ गया? धातु ऑक्साइड किस तरह से याद रखना है आपको, वो समझना है कि एसिड कैसे बनता है और बेस कैसे बनता है। समझ में आ गया? अभी मैं और एक बात बता दूं आपको कि आपको कभी भी याद करना हो कि एसिड कैसे बनता है और बेस कैसे बनता है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है। किस तरह से आपको याद रखना है समझो। यहाँ पर एक ट्रिक है मेरे पास, देखो यहाँ पर अभी मैं लिखूं NaOH। आपको जब भी ये याद करना हो आप सिर्फ कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक बेस लिया मैंने NaOH। चलो NaOH में हमारे पास N है यानी कि मेटल, तो ये बेस किसमें से बना होगा? धातु यानी कि मेटल में से, यानी कि मेटल ऑक्साइड में से। समझ में आ गया? कोई भी एसिड ले लो आप, H2SO4, यहाँ पर सल्फर है हमारे पास, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर नाइट्रोजन है हमारे पास, ये सारे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसिड। चलो समझ में आ गया? तो ये था मेरा टॉपिक एसिड एंड बेस। सारे जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने किस तरह से सब में थियरी दी और किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से एसिड और बेस आपको याद रखने हैं और वो एसिड बेस की प्रिपरेशन किस तरह से होती है ये मैंने पढ़ा दिया। ये पढ़ाने का मेरा लॉजिक अलग है, आप ध्यान रखो। 10th वालों को यहाँ तक याद रहे तो बहुत है, 12th वालों को इससे आगे किस तरह से आएगा समझो। आपको आगे समझ में आएगा पीरियोडिक टेबल में, जब मैं 7, 8, 9 लेसन पढ़ाऊंगा 7 लेसन पी ब्लॉक एलिमेंट, तब उसमें क्या आएगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, उसकी एसिडिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, इस टॉपिक पर से मैं पढ़ाऊंगा। चलो डन। तो आज तक का वीडियो हमारा यही तक था, यही तक मैंने पढ़ा लिया एसिड और बेस किस तरह से होता है, किस तरह से बनता है, किस कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से थियरी ली। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा 2 टॉपिक अभी बाकी है, हाइड्रोकार्बन और वो फंक्शनल ग्रुप, बट हम वो बाद में देखेंगे बराबर। अभी मैं क्या करूंगा 10th वालों और 12th वालों के लिए दोनों के लिए डिफरेंट वीडियो डालूंगा, डिफरेंट वीडियो, यानी कि 10th वालों के लिए भी एक उसके जो स्टैंडर्ड में आता है पढ़ने में जो लेसन आता है उस लेसन में पढ़ाऊंगा, और 12th वालों के लिए भी उस लेसन में पढ़ाऊंगा। डन। ओके चलो, जय हिंद, जय भारत।